आपकी लाइफ में ऐसा कुछ रहा हो कि हस्बैंड अवेलेबल नहीं है और बहुत कुछ बड़ा डिसीजन आपको लाइफ का लेना है? एनी एक्सपीरियंस ऑफ दैट? बहुत से ऐसे ओके सो नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग आई वांट टू शेयर समथिंग वेरी पर्सनल ओके yes, please. After 10 years of marriage we were blessed with the baby girl. तो उससे पहले ऐसे दो इंसिडेंसेस हुए हैं जहाँ पे we were emotionally, we underwent emotional turmoil. ऐसे में ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो इसका इमीडिएट यूनिट है, सबका बहुत सपोर्ट रहा है इन सारे टर्मोइल्स में. अब मैं आपके सवाल पे मैं धीरे धीरे आती हूँ, ठीक है. बहुत से डिसीजंस हैं ऐसे जो हम लेते हैं इंडिपेंडेंटली, या मैंने भी शायद लिया है. तो मैं उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि फर्स्ट आई हैड एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एंड दैट टाइम वी वर इन अ रिमोट लोकेशन अगेन. तो जब वहाँ पे डॉक्टर ने, बिकॉज इट वाज लाइफ थ्रेटनिंग एंड आई हैड टू अंडरगो इमीडिएट सर्जरी एंड देयर वाज रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लड, और वहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं कि ब्लड बैंक या ऐसा टाइप का. तो बस एक फ़ोन कॉल इनफ था. जो वहाँ पे उस टाइम में ऐसा था कि लेडीज़ भी नहीं थी, विंटर ब्रेक चल रहा था, तो बच्चे के साथ मम्मियाँ छुट्टी पे जा रखे हुए थे. तो जो यूनिट के लोग थे, बंदे थे, दे केम फॉरवर्ड. We are like a family. We are a family. Yeah. And this is not just one instance जिसमें मुझे ये रियलाइज हुआ कि फैमिली इतनी इमीडिएटली नहीं पहुंच पाती जितना आपके पास में जो ये फौजी फैमिली है वो आपके पास रहता है. So this is first instance. I wanted to bring this, okay? Yeah, please. उसके बाद में फाइनली आती हूँ आपके सवाल पे. Then उसके बाद फिर से I conceived and that was a missed abortion. So ठीक है. So that time also that was again a huge emotional turmoil for both of us. आप समझ सकोगे कि कैसा हो सकता है ना. Once it's okay, then second time again, so it was very difficult. फिर आपको खुद पे डाउट होने लगता है, बहुत से सवाल आने लगते हैं, बहुत से डर आपके अंदर. In spite of all other डर, this was another डर, है ना, आपके कि आगे फिर क्या होगा. So that time also जब ये फिर से वही सेम मेडिकल प्रोसीजर्स हो गए, and I wept like anything after coming home. So that evening also, that next day evening, पूरे यूनिट के सारे लेडीज एंड ऑफिसर्स पहुंचे एंड टू चीयर मी अप. चलो मैम मैम मैम, चलो 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 बाहर चलते हैं, अभी कहीं चलते हैं, कॉफी पी के आते हैं. और जबकि मेरी वो हालत नहीं थी, पर उनका जो वो स्पिरिट था उसको देख के ना कहीं फिर से आपने वो स्ट्रेंथ आपने इकट्ठा किया कि नहीं, अगर वो मेरे लिए इतना कुछ कर सकते हैं, मैं क्यों उठ के नहीं जा सकती हूँ, ठीक है. एंड यू स्टार्ट लिविंग लाइफ अगेन. देन थर्ड टाइम में जब ये हुआ, व्हेन आई कंसीव्ड, माय हस्बैंड हैड टू गो फॉर अ कोर्स, ठीक है. And we were posted in a place which was very cold. Very cold, and in my whole block nobody was there. So he was like कि मैं क्या करूं, कि मैं जाऊं या मैं ये कोर्स कैंसिल करवाऊं. तो मुझे था कि इतना मतलब पूरा अब तक के जितना जो आपका करियर है उसमें आपने इसी के लिए सपना देखा है ना, तो फिर आई विल हैंडल, आप जाओ. एंड आई वॉज ऑल अलोन देयर. और ऐसी जगह थी जहाँ पे आपको, मतलब हमारी पोस्टिंग्स भी तो ऐसी जगह आती है ना जहाँ पे आपको कोई हेल्प, मतलब बाहर का हाउस हेल्प एंड ये चीजें भी नहीं मिलता है. तो वो भी ऐसी ही एक जगह थी जहाँ पे आप खुद उठ के जाके आप सब कुछ खुद से करो, है ना. एंड सो दैट वाज, हाँ, कहीं ना कहीं मेरे लिए वो डिफिकल्ट था. मन तो कर रहा था कि बोलूं नहीं, रह जाओ, मत जाओ, पर उस टाइम में मेरा वही था कि नहीं, बिकॉज यू आर मेंट फॉर दिस,
you go, I will handle, I will take You care of have myself. shown that time that you are a real warrior who is standing Yes. behind your husband to give him support. चाहे आप कुछ भी सफर भी- कर रहे हो, हाँ। कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, but you don't care कि Yes. नहीं, I am there. You just go and follow the path हाँ। जिस पे आप हो. और एंड सिंस मतलब आप समझ सक रहे हो ना मैं क्यों ये बताने की क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, such an inspiration you are. यू नो आई कंसीव्ड एंड इट वाज वेरी प्रेशियस टू अस कि अब पता नहीं आगे फिर अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा. Yeah. फिर भी उसको भी वो मन में लग रहा था, पर आई टुक दैट बोल्ड डिसीजन कि नहीं आप जाओ, मैं कर लूंगी. Correct. तभी तो ही गॉट दैट यू नो support, he also got that strength, he got that assurance कि हाँ मतलब वो ना कि हाँ, क्योंकि अगर जब तक आप उनको ये चीज नहीं बोलते तो उनका भी हाँ अगर मैं चलता रहता है कि मैं नहीं बोल पाती तब अगर तब हाँ जाऊं नहीं जाऊं. फिर अगर जाता भी तो फिर उसको वो एक गिल्टी कंसाइंस रहता कि हाँ उसने मुझे मना किया. हाँ तो वो भी हमें जरूरी है, वो चीज भी हमें देखना है, तभी तो हम साइलेंट वॉरियर्स हैं. और कई बार मतलब हमारी वही पोस्टिंग्स ऐसी जगह आती है ना कि आप फैमिली का सपोर्ट भी मतलब वो चाहते हुए भी आप नहीं ले सकते हो. कभी कभी आपको घर भी ऐसा मिलता है कि बस आप ही रह रहे हो उसमें और तीसरा इंसान वहां पे आके नहीं रह सकता है ना. तो उसमें आपका डिसीजन एंड आपका स्ट्रेंथ यही सारी कुछ है. या करेक्ट. मतलब आपने जिस तरह के डिसीजंस अपने लाइफ में लिए हैं, आई थिंक ये लोगों के लिए एक एग्जाम्पल होना चाहिए. मतलब औरों का तो नहीं पता, पर मैं बहुत कुछ अभी सीखी हूँ आपसे कि हाउ यू शुड बी वेरी करेजियस और अपने हस्बैंड को किस तरह से आपको सपोर्ट करते रहना चाहिए. वो जरूरी है. मतलब वही तो इसीलिए तो हमने सब कुछ पीछे छोड़ के आप अपने यू नो इंटरेस्ट, आप अपना कैरियर सब कुछ साइड करके आप चाहते हो कि चलो दोनों में से किसी एक को तो करना पड़ेगा, और उसकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है हमसे. मतलब उसका जिम्मेदारी तो पूरा देश के लिए है, तो फिर उसमें तो हमें वो सपोर्ट करना ही. तो मतलब अभी तक जितना भी टाइम आप लोगों की शादी हुई है, आप सब साथ में रहे हो कि कुछ इयर्स का सेपरेशन भी कभी रहा है? क्योंकि आई डोंट नो वेदर इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज या क्या है, क्योंकि हम वी डिडंट हैव अ किड फॉर अ लॉन्ग टाइम, बेबी फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो इस वजह से मैं उसको रिमोट लोकेशंस पे भी मैं ज्वाइन कर पा रही थी, क्योंकि जैसे ही यू नो यू हैव किड्स एंड दे हैव देयर स्कूल एंड ऑल, तो फिर आपको सबके लिए सोचना पड़ता है. मतलब आपके प्रायोरिटीज फिर से चेंज हो जाते हैं. तो यस सेपरेशन था कुछ टाइम के लिए. उसके बाद फिर से वी गॉट रियूनाइटेड. हमारे जो कोई ना कोई ज्वाइन होता रहता है, लेडीज में न्यू मेंबर्स आते रहते हैं इस फेटर्निटी में, उनके लिए कुछ एक मैसेज प्लीज आप दीजिए कि क्या माइंडसेट लेकर के उनको आना चाहिए. मुझे लगता नहीं है मैं कुछ इतनी एक्सपीरियंस्ड हूँ कि मैं आपसे मुझे इतना कुछ सीखने को मिल रहा है तो कुछ एडवाइस करूँ, क्योंकि आजकल की जो आई मीन जो यंग ब्राइड्स हैं, दे आर वेरी क्लियर विद देयर कंसाइंस, उनका फोकस और होना भी जरूरी है. टाइम्स हैव चेंज्ड है ना. मतलब हमारे टाइम में, मैं अपने बारे में बताऊं तो उस टाइम में ये वर्क फ्रॉम होम एंड ई कॉमर्स ऐसी चीजें थी नहीं, टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं था, तब स्मार्टफोन्स भी नहीं थे उस टाइम में. वो टक टक करने वाले वही वाले फोन थे. तो अब के जो न्यू गर्ल्स, जो न्यू ब्राइड्स आएंगे, you have to live the life only, then you will get to know what it is. उससे पहले बोलना थोड़ा मुश्किल है ना उनके लिए. But you have to live this life, and it has immensely beautiful. It has lots of things to give, and you have lots you can learn for life. Some skills which no book can teach you, है ना. किताब में शायद वो आपको नहीं मिलेंगे जो आपको ये फौजी वाली लाइफ में आके आपको मिल सकता है. सो ये वन थिंग, एंड एक्सपीरियंसेस डज मेक यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स. कीप योरसेल्फ ओपन टू लर्न थिंग्स, दैट व्हाट आई बिलीव. मतलब सीखने की कोई एज नहीं है, कोई लिमिट नहीं है.
आप हर किसी से, छोटे बड़े हर किसी से सीख सकते हो। तो अगर हम वो चीज़ ओपन रखेंगे तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम हैविंग अ स्टेबल कैरियर ऑल्सो। लाइक आजकल आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, हाइब्रिड मोड पे काम कर सकते हो, है ना, ये ऑप्शंस आ गए हैं। तो इट इज़ इंडीड अ ब्लेसिंग कि आप अपना कैरियर भी परस्यू कर सकते हो और साथ साथ यू कैन बी यू नो अ साइलेंट वॉरियर ऑल्सो। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारे सोल्जर जो हस्बैंड है उसको सपोर्ट करें, बिकॉज जब वो ऐसे ऐसी जगह पे पोस्टिंग्स उनकी आती है, ऐसे ऐसे जगह पे -50 डिग्री बर्फ में, है ना, इतनी ऐसी जगह पे जहाँ वो पेट्रोलिंग कर रहा है, जहाँ बारिश जंगल सब कुछ है, फिर भी वो जब फ़ोन कर, मतलब पता नहीं उसने खाना खाया भी होगा नहीं, कितने टाइम से उसने ड्यूटी दे रखा होगा, पर वो बस यही उम्मीद करता है, उसके लिए यही सुकून है जब आप पीछे से फ़ोन कितने टाइम बाद अगर आप बात कर रहे हो फ़ोन पे, आपकी आवाज़ सुन के बस आप उसको ये बोलो कि पीछे सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन, तुम अपना ध्यान रखो, पीछे मैं सब कुछ संभाल लूंगी। बस यही जो एक सेंटेंस है ना, वही उसके लिए इनफ है, मतलब वही उसको वो सारा स्ट्रेंथ और सारी एनर्जी देता है। फॉरगेट अबाउट पीपल आउटसाइड दिस फ्रेटर्निटी, मतलब उनके बारे में तो क्या ही बोलूं, उनको समझना तो अभी, क्योंकि हमारे इतने रेस्ट्रिक्शंस है कि हम हर चीज़ हम सोशल मीडिया, जैसे आजकल हर कोई अपना लाइफ सोशल मीडिया में मींस इट्स ओपन, हम वो भी नहीं कर सकते, है ना, और ज़रूरी भी नहीं है करना। तो जब हमारे लिए इतना मुश्किल होता है, उनका लाइफ क्या है समझने के लिए, इतनी हार्डशिप में वो रहते हैं, तो उसमें तो बस हमारे लिए ही जब इतना मुश्किल हो रहा है, he is serving the nation, I think we are also serving the nation indirectly. Yes, indirectly by supporting him, by being his strength पीछे से। जब उसको ये मतलब सुकून, उसका यही, जब उसको यकीन रहता है कि हाँ पीछे से मेरी वाइफ जो है वो सब कुछ संभाल लेगी, तो बस वही उसके लिए है। This is army life. This is army life. मतलब हमारे लिए सेलिब्रेशंस वही है, उसका होम कमिंग, हम साथ हैं, यही सेलिब्रेशन है ना। करेक्ट। तो हम उसी को जीते और वही लोगों को लगता है कि वही इतना पार्टी करते हैं। चलो हम इसमें भी खुश हैं। फ्रॉम अ सिविलियन गर्ल टू बी एन आर्मी वाइफ का जो ट्रांजिशन था, ये मेरी शादी से ठीक पहले हुआ। अब बताती हूँ कैसे। वही वो भी वैसे ही कोई जगह पे पोस्टेड था, जहाँ पे ये वेदर का तो है ही, मतलब हार्डशिप है ही, एंड अदर जो एंटी सोशल जो एलिमेंट्स है उसका भी था। तो ऐसी जगह वो पोस्टेड था और हमारी शादी उसी टाइम होना था। अच्छा, ठीक है। तो आज मान लो रात को मेरी बात हुई कि उसने बोला कि मैं कल निकल रहा हूँ शादी के लिए। फिर अचानक नेक्स्ट डे से कोई बात नहीं, कोई फोन ही नहीं लग रहा है, फोन ही नहीं लग रहा है। अब शादी के लिए 10 दिन नहीं है। ठीक है, अब क्या करूं? फोन लगा रहे हैं और ओके, आवर्स इज एन इंटरकास्ट इंटर रिलीजन मैरिज। ठीक है, तो फिर ऐसा था, तो घर पे भी लोग ऐसे हो गए कि भाई दूल्हा कहाँ गया, है ना। अब मैं उनको कैसे बताऊं कि मुझे मतलब क्या हुआ है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि फोन ही नहीं है। सो ऐसे होते मैंने, उसका कोई सीनियर था जो अभी मतलब वहां से ना रिटायर हुआ था, शॉर्ट सर्विस ऑफिसर, तो वो फेसबुक पे थे। और उस जमाने में फेसबुक के लिए आपको ना मोबाइल में इंस्टेंटली नहीं मिलता था, आपको वो लैपटॉप या कंप्यूटर खोलना पड़ता था। तो मुझे याद आया उनके बारे में, तो मैंने उनको मैसेज डाला कि आई एम वेरी वरीड, प्लीज गिव मी अ कॉल। सो ही इज लाइक अ ब्रदर टू मी अभी भी। इट स्टार्टेड देयर ओनली। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने मुझे समझाया कि मैम देखो ऐसा हुआ होगा, वहाँ बहुत स्नोफॉल हो रहा है, अच्छा, जिसके वजह से कनेक्टिविटी गई होगी। इस टाइम में यही होता है वहाँ पे, और नाउ यू हैव टू बी स्ट्रांग। अब चलो मैं तो स्ट्रांग बन जाऊंगी, घर वालों को कौन समझाएगा, सब पीछे रुक गए, अब क्या होगा कि दूल्हा कहाँ है। तो फिर कहीं कहीं से उसने ट्राई किया, कॉल किया कि ऐसा है,
यहाँ इतना स्नोफॉल है, इसके वजह से मैं ना फोन कर पा रहा हूँ, अच्छा। ना यहाँ से निकल पा रहा हूँ अपनी शादी के लिए, ठीक है। और वो भागते भागते एक दिन पहले शादी का आगे पहुंचा किसी तरह। सो दैट्स हाउ लाइफ इज, वेरी अनसर्टेन। मतलब ये हम नहीं सोच सकते कि साथ में इसी जाके बात पे शॉपिंग मुझे करेंगे। भी याद आया कि when हमारी भी शादी होनी थी जब, तो जस्ट उससे पहले ही वाज पोस्टेड इन हाई ऑल्टी। हाँ हाँ तो वो एक दिन फोन पे मेरी मम्मा को क्या बोलते हैं कि ऐसा आ जाऊंगा, मतलब जब शादी का टाइम होगा तब तक तो आनी है, पोस्टिंग आनी है, आने वाली है। बट हमारे यहाँ तो ऐसा भी हो जाता है, अगर नहीं भी पहुंच पाते तो फोटो से ही शादी करवा देते हैं। तो मम्मी कह रही ये तो फोटो से शादी कराने को बोल रहे हैं। हाँ, ऐसे भी बहुत स्टोरीज है, मतलब ना रियल लाइफ इंसिडेंसेस हैं। हाँ, होता है ऐसा। सो सी मतलब हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर अ गर्ल कि आपका हस्बैंड है और वो थोड़ा दूर है, वो नहीं आ पा रहे, तो आप मतलब चेंजेस बता रहे थे ना, मतलब अब हम प्लान नहीं करते हैं किसी चीज की। आई थिंक प्लानिंग तो है ही नहीं हमारे लाइफ में, मतलब वी एक्ट इंस्टेंटली। हाँ। मतलब जैसे बाहर, मतलब ना आउट ऑफ दिस फ्रेटर्निटी लोग प्लान करते हैं। इट्स ब्यूटीफुल ऑल्सो कि भाई हम हॉलीडे पे जाएंगे, उसके लिए हम छुट्टी लेंगे, फिर हॉलीडे में जाएंगे, हॉलीडे जाने से पहले हम शॉपिंग करेंगे, है ना। यहाँ पे क्या है, छुट्टी मिली तो हम हॉलीडे पे जाएंगे। छुट्टी मिलने में भी बहुत बहुत वेट करना पड़ता है, मिल रही है नहीं मिल रही है, क्या बट वी लर्न टू लिव लाइफ दैट वे। हम इसी में एडजस्ट हो गए हैं अभी। और एक्चुअली में देखा जाए तो मतलब हम ऐसे देखते देखते सीखते सीखते लाइफ के लिए इतने पॉजिटिव हो जाते हैं, मतलब कोई भी सिचुएशन आए हमें लगता है कि यस वी विल बी एबल टू हैंडल दैट। बहुत अच्छा लगा, आपने इतने प्यारे प्यारे और इतने टफ एक्सपीरियंसेस भी हमारे साथ शेयर किए। एंड आई होप जल्दी हम दोबारा मिलेंगे इसी पॉडकास्ट में। एंड इट्स रियली एन ऑनर कि आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भावना फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर सम ऑफ द थिंग्स। आई नो अब बहुत कुछ और याद आते जाएगा, एंड आई एम श्योर वी विल डिस्कस अबाउट दैट लेटर। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सो मच, इट वाज रियली वेरी इंटरेस्टिंग टू शेयर ऑल दिस थिंग्स। Pleasure is all mine. Thank you.